डेफिनेट आर्टिकल के साथ, एक बार वो इंडेफिनेट आर्टिकल कैरी करता है, वापस आएगा तो क्या वापस आएगा तो देखो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। अब मेन एक बार आया है, देखो वापस आया डेफिनेट आर्टिकल, कलर ने ये देखो इस्तेमाल किया है, ठीक है। देखो लाइन एक बार आया है, वापस सेम नाउन जब वापस रिपीट होगा तो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो आपको पता है, देखो यूनिकनेस माना जो यूनिक नाउन है, जो एक्चुअली है वन या यूनिक है, ठीक है, उनका कोई दूसरा नेमल बदल नहीं है, वो भी हमेशा डेफिनेट आर्टिकल कैरी करते हैं। जैसे द अर्थ हुआ, द सन हुआ, द मून हुआ, द पंजाब। देखो बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनके साथ आप नहीं लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल, तो सिंध नहीं होगा, ठीक है ना, द बलूचिस्तान नहीं होगा, लेकिन इसके साथ क्यों होता है, द पंजाब क्यों होता है? हाँ, क्योंकि 5 रिवर्स की बात है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है रिवर्स के हवाले से नाम जो है ना, नाम की वजह से हमें इसका जो नाम है ना, नाम की वजह से डेफिनेट आर्टिकल इसके साथ लगा रहे हैं। वोटर बॉडीज वाले जो वर्ड है ना, वोटर बॉडीज वाले, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगता है, द लगता है, वोटर बॉडीज वाले, है ना। जैसे द रिवर इंडस हम लगाते हैं, तो वोटर बॉडीज वाले हम इसके बाद जो पढ़ते हैं, तो जो भी वाटर से ताल्लुक रखने वाले, पानी से ताल्लुक रखने वाले जो हैं, जैसे रिवर्स हो गया, ओशियंस हो गया, ठीक है ना, या आइलैंड्स, तो उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करें। तो ये भी नाम जो है ना इस तरीके से वाटर से रिलेटेड है, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया। बाकी जो यूनिक वर्ड्स हैं देखो, उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो ये कॉमन है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, द अर्थ, द सन, द मून, ये देखो आप याद करना। ये वाला जो है एंट्री टेस्ट में भी आया है, बगैर डेफिनेट आर्टिकल के मून का एग्जाम्पल दिया है। कोई एक एंट्री टेस्ट मतलब जो टेस्ट की एग्जाम जो था, उसमें मून जो है ना एरर में दिया है उन्होंने, बगैर डेफिनेट आर्टिकल के लिखा हुआ है। तो ये आसान है, जो हमारे बिल्कुल छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, इनको प्लीज आप ध्यान में रखना कि हम इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेकेंड देखो, ये बहुत जैसे कल क्वेश्चन भी क्लास में किया था, मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो ये वाला नंबर 3 को पहले देखते हैं थोड़ा सा, फिर नंबर 4 जो है वो उसको देखते हैं। देखो फिजिकल कॉन्टेक्ट, द फैन्स आर नॉट वर्किंग वेल, ओपन द डोर प्लीज। अब ये देखो फिजिकल कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम क्लास में बैठे हैं, ये मतलब फिजिकली जो भी हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी एक्शन है, तो हमें उसका पता है। जब आपको किसी चीज का पता है ना, तो आप जब भी उस नाउन को इस्तेमाल करेंगे तो उस नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। इस में हम जो भी कोई डायरेक्शन दूंगा या किसी भी चीज के बारे में हम बात करूंगा इधर क्लास के हवाले से, तो मैं डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करूंगा। जैसे क्लोज द विंडो, तो मैं क्यों कह रहा हूँ क्लोज द विंडो, मतलब जो खुली हुई खिड़की है, जो ओपन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। या जिधर हम फिजिकली मौजूद है ना, हम उनका ही जिक्र कर रहे हैं। तो जिधर आप फिजिकली मौजूद होते हो और उधर किसी नाउन का आप जिक्र करेंगे, तो आप ऐसे नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। स्विच ऑन द फैन, इसका मतलब आप किसी ऐसी जगह पर हैं तब हम बोल रहे हैं स्विच ऑन द फैन, ठीक है। क्यों हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया, क्योंकि हम किसी न किसी जगह पर हैं और हम उन्हीं फैन की बात कर रहे हैं, उसी खिड़की की बात कर रहे हैं, हम उसी मार्कर की बात कर रहे हैं, हम उसी दरवाजे की बात कर रहे हैं, हम उसी बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम उसी टीचर की बात कर रहे हैं, उसी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिधर होते हैं वो बात मतलब सिचुएशन के मुताबिक होती है। तो जब आप सिचुएशन के मुताबिक आप बात करते हो, तो वहां पर जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करें। मूव द चेयर, प्लीज मूव द चेयर साइड, ये चेयर को थोड़ा इधर करो, मूव द चेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बोल रहे हो ये उस चेयर के बारे में बोल रहे हो कि वो चेयर उधर ही है। तो मैंने आपको बताया होगा कि डेफिनेट आर्टिकल का जो यूज होता है वो तब करते हैं जब हमें पता हो, जब कोई नाउन या कोई चीज नाउन हो,
ठीक है, हम तब इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें नॉन हो जाती हैं। जब हम बात कर रहे हैं, हमें इन चीजों के बारे में हमें पता है कि ये वो चीजें जो हमारी सराउंडिंग में या फिजिकली वो हमारे इर्द गिर्द है। तो जब आप किसी चीज को देख रहे हैं या जो चीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं के बारे में आपको भी मालूमात है और बाकियों को भी मालूमात है या जिसको बोल रहे हैं उसको भी पता है, तो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। तो आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें, ठीक है ना, नहीं तो ये एरर है। क्लोज द डोर क्यों बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा क्लोज द डोर कभी नहीं, क्योंकि वो कह रहा है जिधर इशारा कर रहा है उसका मतलब क्या कि वही जो खुला हुआ दरवाजा उसी की बात कर रहा है। क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, ठीक है। टेक द पेन, टेक द पेन मतलब वो जो पेन पड़ी हुई है उसकी बात कर रहा है। तो पता है, देखो जिसका पता है उसी की बात कर रहा है जो कि विजिबल है। तो जो ऐसी चीजें होती हैं, देखो इसका जो मतलब है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, माना कॉन्टेक्चुअल चीज है, ये सिचुएशनल चीज है, सिचुएशन बेस्ड। हमें पता है अब हमारी सिचुएशन जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है उसमें जो जो चीजें हम मतलब कर रहे हैं। आप मिसाल के तौर पर मैं बोलूंगा लुक एट द बोर्ड, मैंने क्यों नहीं बोला लुक एट द बोर्ड? पता है हमें सिचुएशन के हिसाब से, ये जो कॉन्टेक्स्ट में हम चल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड एक ही है, जिस बोर्ड की बात हो रही है तो उसी बोर्ड की तरफ हम कह रहे हैं। हम सबको पता है, देखो हमने एक द लगा लिया हमारा बोर्ड के साथ, ठीक है ना। फॉलो द टीचर, फॉलो द टीचर माना हम कॉन्टेक्स्ट में हर एक टीचर है जो एक्सप्लेन कर रहा है, लिसन टू द टीचर, ठीक है ना। तो देखो या मैं मिसाल के तौर पर ये बोलूं, देखो आई एम टीचिंग द स्टूडेंट, टीचिंग द स्टूडेंट माना मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। तो इस बात को सुने, माना समझे इस बात को, जब भी हम किसी माना सराउंडिंग में या किसी जगह पर हो और वो कोई कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है ना, और जो भी उधर थिंग्स, जो भी उधर नाउन्स या वर्ड्स अब हम उस कॉन्टेक्स्ट में रहकर फिजिकली जिस भी नाउन का जिक्र करेंगे तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो चीजें सारी नोन है जिनके बारे में पता है, हम उनकी ही बात करते हैं। जब हम कहते हैं लुक एट द बोर्ड मतलब हम इसी बोर्ड की बात करें। द बोर्ड वी आर वॉचिंग, ठीक है, द बोर्ड वी आर वॉचिंग, इसका मतलब ये हुआ। तो ये काफी चीजें मतलब नोन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। जब उसी वक्त कोई कन्वर्सेशन होती है, कमांड दी जाती है, तो इसका मतलब ये होता है द पेन्स आर नॉट वर्किंग वेल। देखो ये तो प्लूरल, द पेन्स आर नॉट वर्किंग वेरी वेल, इसका मतलब द पेन्स वी हैव नाउ, ठीक है। तो हमने उनकी बात की है, द पेन्स मतलब दीज पेन्स, हमें मीनिंग भी बता दो। द का मतलब क्या है? द का मतलब दिस, द का मतलब दैट, मीनिंग है ये द की मीनिंग है दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स है ना जो हम यूज करते हैं, ये द का एक्चुअली मतलब है, मीनिंग। द का मतलब दिस अगर सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो दीज, दोज भी होता है अगर पास या दूर की बात, दैट भी होता है। ओपन द डोर प्लीज, ओपन द डोर मतलब आप ऐसी जगह पर हैं जिधर वो दरवाजे बंद है और आप कह रहे हो ओपन द डोर्स ना, आपका इशारा है मतलब ओपन दीज डोर्स, ये ओपन दोज डोर्स, ऐसा हो रहा है। द मल्टीमीडिया इज शोइंग इट्स लाइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, सीधी सी बात है, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। द मल्टीमीडिया इज शोइंग, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मल्टीमीडिया है वो चल रहा है और उसकी लाइट, इसका जो शेड वो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर या बोर्ड के ऊपर पड़ रहा है। मल्टीमीडिया इज, तो मल्टीमीडिया मतलब द मल्टीमीडिया दैट इज इन ऑपरेशन, दैट इज इन अवर फंक्शन, ठीक है ना। तो ये जो नंबर 3 जो बात है उसका मतलब फिजिकली मतलब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, जब हम बैठे हैं तो हमारे इर्द गिर्द वो चीजें काम में हो या वो हमारे साथ हो, तब जब भी हम ऐसी चीजों की तरफ इशारा करेंगे, उनको इंडिकेट करेंगे, उनको मेंशन करेंगे, तो हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे उनके साथ। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीजें अब सबको उनके बारे में पता है, तब हम बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ भाई क्लोज द विंडो, इसका मतलब मैं इसी विंडो के बारे में बात कर रहा हूँ, या किसी ने दूसरी क्लोज द विंडोज, इसका मतलब वही विंडोज जो हमारे इर्द गिर्द हैं हम उनकी बात कर रहे हैं।
किसी और की बात नहीं कर रहे। अब फिजिकली कॉन्टेक्ट हमारा कौन सी विंडोज के साथ है, कोई और तो नहीं है, जिधर हम बैठे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो इस्तेमाल करेंगे ना, जब ऐसी सिचुएशन होती है जिधर हम होते हैं, हमें पता होता है कि हम उन चीजों की बात कर रहे हैं, नोन होता है, तो हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करें। अब ये कल वाला टॉपिक देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इसका जो नाम है, देखो जो इसका हम नाम रखेंगे, ये जो डेफिनेट आर्टिकल का स्पेसिफिक यूज है, मतलब ये जो नाउन को बनाता है, ये नाउन को स्पेसिफिक बनाता है। ये वाला जो यूज लिखा हुआ है, जैसे नाउन है तो आप नाउन से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, सब नाउन के साथ है। मतलब इधर जो भी नाउन आएगा, द प्लस नाउन प्लस दैट क्लोज, द प्लस नाउन प्लस हु क्लोज, द प्लस नाउन प्लस विच क्लोज, द प्लस ओके वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इस तरीके से होता है। द लाइफ स्पेंट, स्पेंट द क्लास टेकन, ठीक है ना, इस तरीके से। द स्टूडेंट सेंट, मतलब वो स्टूडेंट जिसको भेजा गया है। तो बेटा ये जो होता है, ये इसका स्पेसिफिक यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल का स्पेसिफिक या डेफिनेट यूज। देखो अब एग्जाम्पल्स इधर दिए हुए हैं, हम अपने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। द नेशन ऑफ पाकिस्तान, तो आपको लगता है कि वाकई ये नाउन स्पेसिफाई हो रहा है या नहीं, माना कैसे। अब यहाँ पर स्पेसिफिकेशन का मतलब समझो, मैंने कल या परसों भी आपको ये बताया था कि हम स्पेसिफिक मतलब एक ऐसी सिचुएशन को स्पेसिफिक समझते हैं कि किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव लगता है ना, तो हमें लगता है कि वो स्पेसिफिक है। जैसे मैंने आपको पहले दिया द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, हमने समझा ये द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हमने इंटेलिजेंट वर्ड लगा लिया, सर एडजेक्टिव लगा ना, इसीलिए देखो ये स्पेसिफिक हो गया। एडजेक्टिव से स्पेसिफिक नहीं होता, एडजेक्टिव से नाउन की डिस्क्रिप्शन होती है, नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है, नाउन के बारे में बताया जाता है कि नाउन कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हाँ अगर ऐसा करके आप लिखो द इंटेलिजेंट स्टूडेंट आई टॉट, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट वी हैव टॉट गॉट सिलेक्टेड, ऐसा कर दो भले, फिर तो द लगेगा। लेकिन आपको पता नहीं है, आप उसको मतलब मेंशन ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, स्पेसिफाइड या पर्टिकुलराइज नहीं कर रहे हो, तो नहीं लगेगा। तो हम मतलब अगर आप इनडेफिनिट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमें क्या पता, हमें क्या पता कि ये स्पेसिफिक है। तो मतलब एडजेक्टिव से बेटर नहीं होता। अब स्पेसिफिक देखो इस तरीके से हो रहे हैं, हमें पता पड़ रहा है कि कौन सी नेशन, है ना, स्पेसिफिक का मतलब अब देखो कौन सी नेशन, किस नेशन की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेशन होगा। और होने से देखो स्पेसिफिकली हम सिर्फ इसी कंट्री की नेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ स्पेसिफिक। मतलब आम नेशन की बात नहीं है, सब नेशन की बात नहीं कर रहे, हर एक की नेशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जो है वो पाकिस्तान की नेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने देखो डेफिनेट आर्टिकल। अब अगर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, माना एक ऑप्शन, इसी कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नेशन अकेला भी मिलेगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो अ नेशन भी मिलेगा, और तीसरा जो है वो ऐसा भी मिलेगा, डी ऑल ऑफ देम भी कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा होगा जब ऑफ वाली, देखो जब ऑफ वाली होगी, एक नाउन और सेकंड नाउन, देखो ये नाउन, तो फर्स्ट नाउन के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट जो है वो स्पेसिफाई हुआ है। अब आप द नेशन को छोड़कर द स्टूडेंट्स आप लगा लो, ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ एसपीएससी, देखो भले प्लूरल है, द स्टूडेंट्स हमने इस्तेमाल कर लिया। द वोटर ऑफ नेस्ले, देखो द वोटर, वैसे भी ड्रिंक वाटर लगा है आर्टिकल, नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, देखो कोई नहीं है ना, वी ड्रिंक वाटर, जीरो आर्टिकल लगा हुआ है। लेकिन द वोटर ऑफ नेस्ले, देखो अब द लगे, क्यों, क्योंकि वो हम किसी मखसूस कंपनी के वोटर की बात कर रहे हैं, हमने उस वोटर को बाकी वोटर से अलग करके पेश किया है, तो हमने इसको स्पेसिफिक कहते हैं, इसको डेफिनेट कहते हैं। द बुक्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, द बुक्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, हालांकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ नहीं इस्तेमाल होता, वो बताऊंगा मैं, लेकिन हमने लगा लिया द बुक्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, क्यों,
क्योंकि हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड की बुक्स की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ऐसी सिचुएशन आएगी, तो हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात करते हैं, हम ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, हम एसपीएससी की बात कर रहे हैं, सबकी नहीं कर रहे। सब हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाकर इसको माना डिस्टिंक्ट बना दिया है, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट बना दिया बाकियों से। तो जब आप बाकियों से अलग करेंगे, ठीक है, तो आप इसके मुख्तलिफ तरीके, ऑफ वाला भी है, देखो दैट क्लोज वाला भी है। अब देखो हे कॉमन नाउन, कॉमन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, लेकिन ये भी देखो आपका स्पेसिफिक बन गया। द आइडिया दैट आई कंसीव यस्टरडे, द आइडिया दैट आई कंसीव यस्टरडे was put into practice। देखो माना जिसका मैंने सोचा या ख्याल किया, देखो द आइडिया दैट आई कंसीव। बेटा दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका है कि किसी भी नाउन को स्पेसिफिक करने का, ऑफ लगाने का, ठीक है, ऑफ लगा कर आप किसी से रिलेट करेंगे तो होगा। सेकंड देखो, आपने ओ नहीं लगाया, नाउन एक ही है, दूसरा नाउन नहीं है, ऑफ नहीं है, लेकिन रिलेटिव जो ये क्लोज है, रिलेटिव क्लोज, इससे देखो ये हो गया आपका स्पेसिफिक नाउन। ये नाउन स्पेसिफिक होता है या नहीं? ये नहीं माना कौन सी आइडिया, कौन सी आइडिया? जैसे हम बोलते हैं वी शुड हैव एन आइडिया टू लर्न समथिंग यूजफुली और समथिंग सेंसिबली। इधर देखो, वी शुड हैव एन आइडिया, we should have an idea how to study। देखो we should have an idea how to study, तो मैंने क्यों इधर नहीं इस्तेमाल किया डेफिनेट आर्टिकल? समझो तो सही, नींद आ रही है कि we should have an idea how to study, मतलब हमारे कोई ख्याल होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए कि पढ़ना कैसे चाहिए, तो कोई ख्याल होना चाहिए, कोई आइडिया होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई माना समझ होनी चाहिए कि मुताला कैसे करें। तो मतलब मैंने किसी ख्याल की बात की, ये स्पेसिफिक नहीं है, देखो हमने ऐसे इस्तेमाल कर। लेकिन जब ये कीवर्ड है, देखो देखो ये कीवर्ड है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड है, आपको सिंप्लीफाई करके बताया जा रहा है। इधर ये ऑफ देखो, ये कीवर्ड है, देखो इन कीवर्ड से क्या हो रहा है कि आपका नाउन जो है वो स्पेसिफिक हो रहा है। तो दैट कीवर्ड है जो कि इस नाउन को स्पेसिफिक कर रहा है। अब इधर आपकी मर्जी, सिंगुलर नाउन रखें, प्लूरल नाउन रखें, अनकाउंटेबल रखें, नाउन की जैसी भी नेचर होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एक वर्ड ने इसको स्पेसिफाई कर दिया। द आइडिया दैट आई, मेरी वाली आइडिया स्पेसिफिक कैसे हुआ? सबकी नहीं हुई, ऑल की बात नहीं हो रही है, माना वो आइडिया जो मैंने, ठीक है। तो देखो दैट लगने से ये वाला नाउन हुआ इसी का, स्पेसिफिकली इसी के नाउन की बात हो रही है। जब स्पेसिफिकली इसी नाउन की बात हो रही है तो आपने डेफिनेट आर्टिकल दे लगा दी। अब आप जितने भी बनाओ एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो, जितने भी बनाओ, ठीक है। द क्लास दैट आई, द क्लास दैट आई टुक, आई फॉलोड, देखो वो जो मैंने, अच्छा जरूरी नहीं है आई लगाए इधर, कुछ स्टूडेंट्स होंगे ना कि मतलब फिक्स कर लेते हैं चीजों को, नहीं, सब्जेक्ट आपकी मर्जी है। द क्लास दैट वी आर टेकिंग, देखो द क्लास दैट वी आर टेकिंग, देखो वो क्लास जो हम ले रहे हैं, हमारी बात स्पेसिफिक आई हो गया ना, सब क्लास की बात नहीं हो रही। तो आप प्लीज स्पेसिफिक की मीनिंग को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके यूज को समझे। तो हमने इस्तेमाल कर लिया डेफिनेट आर्टिकल को, ठीक है ना। द क्लास दैट वी आर टेकिंग, द प्रोग्राम दैट माय फ्रेंड्स आर वॉचिंग, द प्रोग्राम दैट माय फ्रेंड्स आर वॉचिंग, माना कौन सा प्रोग्राम? हम सब नहीं देख रहे हैं, माना वो जो मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो देखो माना दोस्तों के साथ एफिलिएट हो गया। का मतलब होता है कि वो नाउन किसी न किसी दूसरे नाउन के साथ उसकी एफिलिएशन हो जाए, तो उसकी एसोसिएशन हो रही है, उसका रिलेशन आ रहा हो, ठीक है ना, तब हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक, है ना। उसकी हो रही है, किससे रिलेट हो रहा है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन किससे हो रही है? क्यों स्पेसिफाई? क्योंकि सिर्फ इसकी बात हो रही है,
ये क्यों स्पेसिफाई हुआ? क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी नेशन की बात हो रही। तो मैं आपको इतना देखो एक एक वर्ड पे 5-7 मिनट लेकर आपको बता रहा हूँ, ताकि आप ये चीजें समझ जाएं और ये इसके मेजर यूजेस है। ये इसके मेजर यूजेस है, हमारे डेफिनेट आर्टिकल के मेजर यूजेस। तो आप इनको प्लीज समझें, ठीक है ना। तो देखो इस रिलेटिव प्रोनाउन लगने से, क्योंकि दैट जो हम लगाते हैं वो यूजुअली हम थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमने दैट इस्तेमाल कर लिया। थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, आइडिया है कि थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना वो थिंग में आता है, तो हमने दैट लगा लिया। अब देखो पीपल की बात हो रही है। द मैन हु मेड मी एट द गवर्नमेंट, या कोई भी प्लेस आप लिख लें, द मैन हु मेड मी, ठीक है, द मैन हु मेड मी एट द बस स्टॉप वॉज इन हरी, ठीक है। द मैन हु मेड मी एट द बस स्टॉप, ये क्लियर नहीं आ रहा? देखो वर्ब वगैरह देखना, द मैन हु मेड मी एट द बस स्टॉप वॉज इन हरी। देखो द मैन हु मेड मी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यों हमने लगाया? क्योंकि जो बस वाला आदमी था, जो बस से मुझे मिला, हम उसकी बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इस फ्रेज ने देखो, हु मेड मी एट द, इस पूरे फ्रेज ने क्या कर दिया? इस नाउन को अलग कर दिया, इसी नाउन का इसी शख्स की जो है ना बात कर दी सिर्फ। तो जब किसी मैंने सॉर्ट आउट करके हमने किसी को पर्टिकुलराइज कर दिया, तो उसी को स्पेसिफिक कहा जाएगा और उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। देखो कौन सा? वो जो बस पे मिला, वो जो बस पे मिला, तो ऐसा सेंस, ऐसा मतलब जब आएगा तो वो ही नाउन जो है ना डेफिनेट होता है। तो हमने इसको भी कर दिया। तो ये क्लोजेस वाले हैं, देखो ये जो क्लोजेस वाली स्ट्रक्चर है, यानी दैट क्लोज की है, वो की है, विच की है, और इन सब के बगैर वाली है। आप खुद देखिए ये सब हो रहे हैं, स्पेसिफिक हो रहे हैं, डेफिनेट हो रहे हैं। द मैन हु मेड मी एट द बस स्टॉप वाज इन हरी। वर्ब वगैरह सही है, गलत है? कितने वर्ब आने चाहिए? अभी तो पढ़ा है हमने रिलेटिव, और अभी टेस्ट भी नहीं हुई है इसकी। तो जीटी में मेरे ख्याल में ये टॉपिक है, तो मैंने यहाँ पर गलत तो नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ब दे दिया। बस स्टॉप पे फुल स्टॉप कर देता तो सही नहीं था ना। अगर ये सेंटेंस ऐसा लिख देता, द मैन हु मेड मी एट द बस स्टॉप, इधर फुल स्टॉप लगाता तो सही था या नहीं? या अब सही है? आपको मिलेगा ना ये सेंटेंस, 4 सेंटेंस मिलेंगे, इसमें से एक सेंटेंस में चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो एक ये ऐसा होगा, द मैन हु मेड मी एट द बस स्टॉप, बेटा ये आपकी जीटी में, एक को मैं इधर ही फुल स्टॉप दे दूंगा। दूसरा सेंटेंस देखो इस तरीके का होगा, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन बनेंगे, हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो ये वाला सही है या इधर फुल स्टॉप लगाऊं बस स्टॉप के बाद? ये सही है। अब आप देखो ना खुद कि मतलब हमें कितने वर्ब चाहिए। एक तो हु आ गया, देखो इसको मिल गया। अब एक बाकी ये बचा, तो इसका देखो ये हो गया। तो ये पूरे हो गए, बैलेंस हो गए। एक से नहीं होगा क्योंकि हु पड़ा है इधर, फिर ये रह जाएगा, मेन रह जाता है अगर आप वर्ब नहीं लगाएंगे। तो बेटा ये देखो, उसके बाद भाषण में एक सिर्फ नाउन का टाइप देखो हम चेंज कर रहे हैं। और मैं क्या बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आप इधर जो है वो किस टाइप का नाउन इस्तेमाल करें, प्लूरल करें, अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल करें, सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करें, ये सब के सब नाउन जो है ना स्पेसिफिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने नेशन लिखा तो अब बता, आगे भी नेशन ही लिखना है, आप जो भी लिखे। इधर आइडिया लिखा है, नहीं जो लिखे। उसके बाद विच क्लोज, अच्छा ये भी समथिंग को शो करता है। द काउ विच वॉज ग्रेजिंग इन द पार्क, देखो द काउ विच वॉज ग्रेजिंग इन द पार्क, द काउ विच वॉज ग्रेजिंग, ठीक है, द काउ विच वॉज ग्रेजिंग इन द पार्क, माना वो काउ जो पार्क में ग्रेज कर रहा था या ग्रेज कर रही, ठीक है। तो इस फ्रेज ने इसको यानी क्या लगाया, अगर हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते तो सही होता, गलत हो जाता। क्यों गलत होता? क्योंकि हम अब उसी काऊ का जिक्र कर रहे हैं स्पेसिफिकली जो पार्क के अंदर ग्रेज कर रहा है, तो इसीलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल लगा लिया उसके साथ, द काऊ विच वाज ग्रेजिंग इन द पार्क। तो आपको लगता है ये सेंटेंस यहाँ तक सही है, ठीक है? या मतलब जो वो यानी इसके साथ कुछ ऐड होना चाहिए?
देखो ये तो इसका वर्ब हो गया, ये तो इसका वर्ब हो गया, माना विच वाज ग्रेजिंग इन द पार्क, ठीक है, द काउ विच वाज ग्रेजिंग इन द पार्क हेडंट रिटर्न। तो अब ये देखो, इसको हमने वर्ब दे दिया। बहरहाल ये चीजें आपको पहले पढ़ी हुई है, रिलेटिव प्रोनाउंस में मैंने ये सब आपको पढ़ाई है, लेकिन इसको देखें प्लीज, इसको देखें, इधर देखें, इन चीजों को देखें, देखो ये स्पेसिफिक हो रही है। तो ये रिलेटिव क्लोजेस जो होते हैं ना, इस तरीके का यूज जो होता है, वो यूज नाउन को स्पेसिफाई करता है। और खुद फ्रेज जो दिया हुआ है आगे, ऐसा नहीं है मैं मतलब कुर्सी के लिए इतना एक्सप्लेन करके इसको बना रहा हूं, आप खुद देखें आगे जो फ्रेज होता है नाउन के बाद वाला, वही उसको स्पेसिफिक और डिफरेंट बना रहा है। फिर देखो यहाँ पर कोई क्लोज नहीं है, लिखने का एक तरीका है, इस तरीके से भी लिखी जाती है स्ट्रक्चर। द लाइफ स्पेंट इन अ सेमिनरी, देखो लाइफ स्पेंट इन अ सेमिनरी, तो वो डिसेंट या क्या, देखो देखो हमने इस्तेमाल किया, मना मना क्यों लगा लाइफ, वैसे लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लगा। देखो बोला जाता है बेटा, देखो लाइफ इज, ऐसे लिखते हैं लाइफ इज स्वीट, बस ना ना द, कुछ भी नहीं, लाइफ इज स्वीट, ठीक है। जिंदगी जो है ना बहुत प्यारी है, जिंदगी ना बहुत जो वो अनमोल है, जिसका कोई जो है ना नेमल बदल नहीं है। आपको है जिंदगी का एहसास, वाकई ऐसी जिंदगी है, जिंदगी अच्छी है या नहीं, तो नहीं है, तो फिर नींद क्यों आ रही है? कैसी है जिंदगी, वाला आपकी जिंदगी कैसी है, बोरिंग है? फिर क्या करना चाहते हो आप बताओ, तो हम बताएं आपको कि जिंदगी के अंदर अच्छी इंटरटेनमेंट आ जाए, बस सोना पीना खाना ये जिंदगी है? हाँ, या आपको लगता है कि सिर्फ ये जो मुसीबत मेहनत वाली आ रही है सिर्फ आपके ऊपर आई है? इससे पहले हजारों साल पहले दुनिया में, और क्या इसने ये जो इजाद किए सो के इजाद किया बल्ब, या ये जो वो ऐसी इजाद हुई है? और आप भी बता दें भला, इतनी मेहनत के बाद क्या क्या इजाद किया है? जो कहते हैं हमने बहुत मेहनत की है, बोरिंग है, तो कितनी चीजें जो है इजाद की, किसी एक इन्वेंशन का, डिस्कवरी का नाम बताएं। मुआशरे में क्या क्या दिया है आज तक, कुछ रिटर्न किया है? तो कहाँ मेहनत की है हमने इतनी, कुछ नहीं किया है अभी तक। पढ़ी हुई चीजें है ना, मेरा भी कौन सा इसमें कमाल है, कोई नहीं है। लिखी हुई चीजें इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ऐसी है लिखी हुई चीजें मिली है, घटा लगाते हैं, ये हमारी मेहनत है। और इसको अगर हम तकलीफ समझते तो फिर बस। अच्छा, तो बेटा देखो मैं आपको बता रहा था, हाँ लाइफ, तो ऐसी बात हुई है। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, लाइफ इज स्वीट, तो मैं कुछ नहीं लगा है, देखो ये माना जनरल हो गया, जनरल माना लाइफ इज स्वीट माना सबकी, ये जनरल सेंस में होता है। कल शायद मैंने पढ़ाया होगा या परसों, लाइफ इज स्वीट, या डेथ हम लगाते हैं इधर, डेथ इज बिटर, देखो कुछ कोई आर्टिकल नहीं, देखो डेथ इज बिटर, कोई आर्टिकल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कोई इसका स्पेसिफाई नहीं किया इसको। तो ऐसे काफी वर्ड्स हैं, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, कल भी मैंने आपको बताया, या साइलेंस। लेकिन इस लाइफ के साथ देखो, इस लाइफ के साथ द लग गया, इधर कुछ भी नहीं है। अच्छा, इधर अगर द लगाते हो तो गलत, देखो ये तो हमने ऐसे तो आपको दूंगा मतलब सेंटेंसेस या क्वेश्चन, अगर इधर हम लगाते हैं द लाइफ इज स्वीट तो गलत हो जाएगा ये, और इधर हम द हटाते हैं तो भी गलत हो जाता है। तो ऐसा क्यों? देखो ये मतलब कौन सी जिंदगी है, देखो इधर, ये देखो, देखो एक और मैं देता हूं, चलो ये समझ में नहीं आता। द लाइफ स्पेंट, देखो लाइफ, द लाइफ स्पेंट ड्यूरिंग द स्टडी इज इंटरटेनिंग या चेयरफुल। देखो द लाइफ स्पेंट ड्यूरिंग द स्टडी इज इंटरटेनिंग, माना जो जिंदगी हम पढ़ाई के दौरान गुजारते हैं उसका तो कोई मिसाल ही नहीं है, वो मजे वाली जिंदगी होती वही। ये अभी
3-4 महीनों के बाद बस फिर जाहिर है आप भले देर तक सोते रहना, कोई नहीं जगाएगा, आप बोलेगा नहीं। तो देखो हमने द लाइफ कर दिया। बेटा क्यों द लाइफ किया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेंड ड्यूरिंग द स्टडी आवर, स्टडी टाइम, सिर्फ हम स्टडी के दौरान वाली लाइफ की बात करें ना, इसीलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल कर। तो इसको समझो प्लीज, हमने इतना नहीं पढ़ा है। पहली वाली ये बात और सेकंड वाली ये बात, इनको आपको समझ में फुली आ गया नहीं? यहाँ पर देखो सारी चीजें लिखी हुई हैं, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट जो है एक चीज दी हुई है, हर चीज क्लियरली लिखी हुई है। मना बाकायदा जैसे मना स्ट्रक्चर बनती है ना, स्ट्रक्चर देखो बनी हुई है। द प्लस नाउन प्लस ऑफ, मना द लगाओ, इधर भी जो नाउन आएगा द लगाओ उसके साथ, इधर भी जो नाउन आएगा द लगाओ उसके साथ, इधर भी जो नाउन आएगा उसके साथ द लगाओ, इधर भी जो नाउन आएगा द लगाओ। क्योंकि उसके बाद वाला जो फ्रेज या क्लोज है वो उसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसी नाउन के बारे में बता रहा है, उसी नाउन को सॉर्ट आउट करके अलग करके स्पेसिफाई कर रहा है। इसीलिए हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। इसी का देखो इधर एग्जाम्पल है, ये साथ साथ देखो एग्जाम्पल्स पढ़े। और फिर मैंने इसके ऊपर भी काफी बात की, मतलब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जब हम जिधर हों उधर वो चीजें फिजिकली मतलब हमारी सराउंडिंग में मौजूद हों। अब ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है, देखो मतलब फिजिकली हम देख रहे हैं इसको, तो ये फिजिकल चीज है। फिजिकली नजर आ रही है आपको? फिजिकल किसको कहते हैं? जिसको शेप हो, जो नजर आ रही हो, जिसकी मूवमेंट हरकत वगैरह, ये भी बता देता हूँ इतना, ये फिजिकल है। अब फिजिकली कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे अभी जो है वो प्रेजेंस में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में या हमारी सिचुएशन में मौजूद है? बहुत सारे। देखो ये सारी चीजें जो क्लासरूम में है ना आपको नजर आएंगी फिजिकली। आप जिधर भी बैठेंगे, आप अपने रूम में बैठेंगे, आप बस में बैठेंगे, आप ऑफिस में बैठेंगे, आप अपनी क्लिनिक में बैठेंगे, देखना वहां पर आपकी माना अप्रोच में कौन कौन सी चीजें जो वो यानी फिजिकली मौजूद होंगी, तब आप ये लगा लेंगे। तो ये बात और ये दो बातें मैंने पढ़ाई आज। इंशाल्लाह कल मजीद जो वो आगे इसके एग्जाम्पल्स या एमसीक्यूज में करूंगा।